हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ टॉपिक है, एक टॉपिक आपका बच गया था जिसको आज के लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो आज का लेक्चर में जो टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, एयरली डिटेक्शन एंड रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्ड केस, यानी हम बीमारियों को पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे, पहले ही उसे पहचान लेंगे और जो जिस बीमारी को हम डायग्नोस नहीं कर सकते हैं उसे हमको रेफर कर देना चाहिए एक फार्मासिस्ट के नाते। चलिए, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्या है, एयरली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज। कहने का मतलब है रोगों का प्रारंभिक पता लगा लेना, यानी कहने का मतलब है जब रोग हो रहे हैं, जब बीमारी हो रहा है, बीमारी के सिम्टम के आने से पहले ही क्या करें, हम बीमारी को पहचान लें। अर्ली डिटेक्शन का मतलब होता है डिजीज को उसके इनिशियल यानी शुरुआती स्टेज पर या एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पर, यानी एसिम्प्टोमेटिक स्टेज कहने का मतलब होता है सिम्टम्स के आने से पहले उसे पहचाना, यानी जब सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हो तभी हम बीमारी को क्या कर रहे हैं, पहचान ले। कम्युनिटी फार्मेसी में स्क्रीनिंग सर्विस के जरिए यह पॉसिबल होता है। किसके थ्रू? स्क्रीनिंग सर्विस के थ्रू। जैसे हम बात करें दोस्तों डायबिटीज़ वाले केस में, यानी मधुमेह शुगर की केस में बात करें तो स्क्रीनिंग मेथड क्या होता है, फास्टिंग ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, यानी ब्लड ग्लूकोज जो मेजर किया जाता है इसमें क्या, फास्टिंग लेवल पे, यानी कहने का मतलब है आप शुरुआत में क्या करेंगे, बिना खाना खाए इस ग्लूकोज लेवल को मेजर करवा सकते हैं। पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज मेजर होता है, HbA1c एक टेस्ट होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को मेजर करता है। इसके केस में बात करें डायबिटिक के केस में, अर्ली डिटेक्शन बेनिफिट क्या होगा, प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जो लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन आपके साथ होने वाले हैं उनसे आपको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे क्या है, न्यूरोपैथी या किडनी डिजीज या रेटिनोपैथी, आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, इसमें फार्मासिस्ट का क्या है रोल है, स्क्रीन पेशेंट, जो पेशेंट है उसको क्या उनका टेस्ट करवाए, काउंसिल ऑन डाइट, उसके डाइट पर उसे काउंसिल करे, एक्सरसाइज पे काउंसलिंग करे और मेडिकेशन एडेरेंस पे काउंसलिंग करे। अगर ज़रूरत पड़ा है रेफर इफ़ हाई रीडिंग, अगर उसके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है अगर बहुत अधिक आ रहा है तो उसे क्या करे, उसे डॉक्टर के पास रेफर कर दे। अगला क्या है, हाइपरटेंशन में क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग मेथड है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों बीपी को मेजर किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन बेनिफिट क्या है, प्रिवेंट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज से बचाया जा सकता है अगर हमने पहले ही अगर बीमारी को पता लगा लिया। इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है, रेगुलर बीपी चेक करना, लाइफ स्टाइल उसे काउंसलिंग देना और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को क्या करना, रेफर कर देना। अगला क्या है, डिसलिपिडीमिया, जिसको हम उच्च कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कहा जाता है। स्क्रीनिंग मेथड की बात करें तो लिपिड प्रोफाइल इसमें करा सकते हैं, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं, सब उसमें इसकी वैल्यू को वहाँ पे दिया जाता है। अर्ली डिटेक्शन बेनिफिट, इसके पर बेनिफिट क्या हो सकते हैं, रिड्यूस रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस बीमारी से बचाया जा सकता है और साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी हार्ट प्रॉब्लम की जो भी समस्याएं होती हैं, हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उससे उसको बचाया जा सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता है दोस्तों, इसमें फार्मासिस्ट का रोल होगा कि उसे क्या डाइट के उसके रिकॉर्डिंग उसे काउंसिल करे, एक्सरसाइज बताए, फॉलो अप द टेस्टिंग के बारे में बताए, जरूरत पड़ने पर क्या करेगा, डॉक्टर को रेफर कर सकता है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। स्क्रीनिंग मेथड इसका क्या है, रैपिड टीबी टेस्ट करा सकते हैं, सिम्टम्स चेकअप या सेप्टम टेस्ट करवा सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन की बात करें, इसके बेनिफिट क्या होंगे, रिड्यूस ट्रांसमिशन इन कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में क्या कर सकता है, ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, यानी कहने का मतलब है दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंट लंग्स डैमेज, और लंग्स डैमेज जो हो रहा है उसको क्या, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट का क्या रोल है, आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड पर्सन, जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है सस्पेक्टेड जो पेशेंट है उसे आइडेंटिफाई करे, प्रोवाइड रेफरल टू टीबी सेंटर, उसे जो टीबी सेंटर है वहाँ पे उसे रेफर किया जाए और एजुकेट किया जाए मेडिकेशन एडहेरेंस के बारे में, मेडिकेशन के बारे में उसे अच्छे से बताया जाए। अगला क्या है दोस्तों, HIV स्क्रीनिंग मेथड क्या है, रैपिड HIV टेस्ट किया जाता है। अर्ली डिटेक्शन बेनिफिट की बात करें तो टाइमली इनिशिएशन से एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी दी जाती है, यानी ART थेरेपी दी जाती है टाइम से, अगर उसे पहचाना जा सकता है, जिसके कारण प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन, जिसके कारण जो दूसरी बीमारी होने वाले हैं, जो डिजीज है उसको रोकने से क्या कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें तो कंडक्ट टेस्टिंग कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग, जो भी उसका काउंसलिंग करेगा वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा, मतलब दूसरों के साथ साझा नहीं करेगा, रेफर करेगा ART यानी आर्टरी रेट्रोवियल थेरेपी के लिए उसे उसके सेंटर है ART सेंटर है वहाँ पे उसे क्या किया जाएगा, उसे रेफर किया जाएगा। अगला है रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्ड केस,
जो अनडायग्नोस्ड केस है उस मामले में क्या क्या करना होगा। रेफरल का मतलब होता है स्क्रीनिंग के दौरान एबनॉर्मल रिजल्ट या रिस्क फैक्टर मिलने पर पेशेंट को डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास भेजना, उसे कहते हैं दोस्तों रेफर। अगर आपका ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या किया जाता है, आपको रेफर कर दिया जाता है। उसी का मतलब है अगर एबनॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, उसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब उसको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, तो उसे डॉक्टर के पास या स्पेशलिस्ट के पास उसे क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसी को हम दोस्तों रेफर कहते हैं। इधर इसका उद्देश्य क्या होता है, टाइमली मेडिकेशन इंटरवेंशन, कि उसे समय से क्या कर सके, सही मेडिसिन मिल सके, बेटर ट्रीटमेंट उसका हो सके, यानी अच्छे से उसका इलाज हो सके। इंपॉर्टेंस की बात करें तो टाइमली इंटरवेंशन यानी स्क्रीनिंग में एबनॉर्मल रिजल्ट मिलने पर पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास भेजना, यह इंश्योर करता है रोगी जो रोग है उसका इलाज जल्दी शुरू हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं टाइम में इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, यानी समय से उसे रेफर करना बहुत जरूरी है। अगला क्या, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, अर्ली रेफर से डायग्नोस की प्रोग्रेशन और कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। कहने का मतलब है अगर उसको कोई सीरियस बीमारी हो सकती थी, यानी उसकी कोई मान लीजिए लंग्स डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, ऐसा कोई अगर समस्या हो जाती, तो अगर तब आप उसे रेफर करते तो ज़्यादा दिक्कत थी। इसके पहले अगर आपने देख लिया अगर हमारी बस का नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, रेफर कर दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो क्या वहाँ पे अच्छा इलाज हो जाएगा, जो कि ये सब समस्याएं होने वाली थी वो समस्याएं नहीं होंगी। यह पेशेंट को लॉन्ग टर्म हेल्थ को सुरक्षित रखता है। अगला क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, रेफरल इंश्योर की पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोस और ट्रीटमेंट मिले। क्लियर। अगला क्या है, पेशेंट अवेयरनेस, यानी जो भी रोगी हैं उनको क्या, उनको जागरूक करें। यानी रेफरल के दौरान फार्मासिस्ट पेशेंट को डिजीज रिस्क के बारे में, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में और ट्रीटमेंट एडहेरेंस के बारे में जानकारी देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाई ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर अधिक है तो उसमें क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग में अगर पेशेंट का बीपी लगातार हाई है तो फार्मासिस्ट डॉक्टर को रेफर करेगा, और अर्ली रेफर से स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे समस्याएं जो बीमारी हैं उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। डायबिटिक के या प्री डायबिटिक के केस में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या HbA1c एबनॉर्मल आने पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया जाता है। अर्ली डिटेक्शन से किडनी डैमेज, न्यूरोपैथी, विजन प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो रैबिड टीबी टेस्ट पॉजिटिव आने पर टीबी सेंटर या फिजिशियन को रेफर किया जाता है। टाइमली ट्रीटमेंट से प्रिवेंट लंग्स डैमेज एंड कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। HIV के केस में बात करें तो रैपिड HIV टेस्ट में रीएक्टिवेट रिजल्ट आने पर ART सेंटर या डॉक्टर को रेफर किया जाता है। अर्ली इंटरवेंशन से डिजीज प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा, यानी जो बीमारी है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। देखो HIV के केस में मरता हर कोई है, क्योंकि ये ठीक नहीं होता है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट इसका इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जहाँ आप 2 साल में मर जाते तो वहीं भी आपके ने 5 साल 6 साल आप लेकर मरेंगे, लेकिन मरना तो फिक्स है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल हो सकता है। फार्मासिस्ट का रोल है कि स्क्रीनिंग के दौरान पेशेंट के एट रिस्क को पहचानना, टाइमली से अप्रोप्रिएट डॉक्टर स्पेशलिस्ट को रेफर कर देना, पेशेंट को फॉलोअप करना, मेडिकेशन एडहेरेंस के बारे में, लाइफ स्टाइल एडवाइस के बारे में उसे बताना, जो भी पेशेंट है उनसे लाइफ स्टाइल के बारे में उसे अच्छे से समझाना। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल और ट्रस्ट को बनाए रखना, यानी पेशेंट अगर कोई बातें आपसे साझा कर रहा है जो कि कॉन्फिडेंशियल है तो उसे दूसरे के साथ साझा ना करें और उसका ट्रस्ट बनाए रखें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जो ये था हमारा लेक्चर आज को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अगले क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।